करें जिन्होंने एक्सपोर्ट की। जी फारूक साहब जरा जी, और ये सब जी देखें, पहली बात तो यह है कि इस पूरे ऑयल क्राइसिस के अंदर वही तकलीफ हमें पता है क्या है कि जो इमरान खान साहब की जो 22 साल की जद्दोजहद है ना, उस 22 साल की जद्दोजहद को जब हम सरेंडर होते हुए देखते हैं ना, तो हम समझते ये हैं कि ये इतना बड़ा किला टूटा है हमारे सामने। आप अंदाजा करें कि ये ऑयल कंपनीज पाकिस्तान के अंदर बनती हैं, स्टॉक रखती हैं। एक ऑर्डर सिर्फ गवर्नमेंट का चाहिए था कि जाएं वो सारे करना स्टॉक जो कब्जा में कर ले और उसको पेट्रोल पंप पे सप्लाई करें। सिर्फ एक एक स्टॉक के ऊपर 4-4 सिपाही जाने थे। ये हौसला नहीं कर सकी जो गवर्नमेंट इस माफिया के सामने। आप अंदाजा करें कि पूरे का पूरा नेशनलाइज कर देते हैं लोग अब जब इसको क्राइसिस आता है। एक सिंपल सी बात थी और वो सारी की सारी फेडरल गवर्नमेंट के तहत ऑपरेट करती हैं। आप 50 लाख रुपया 1 करोड़ रुपया जुर्माना करके आप फारिग हो गए। यही हुआ कि आज ये सूरत हाल हुई। आप अंदाजा करें, वो बात सही कहते हैं, इसको 40 रुपए के करीब बनती है और ट्रांसपोर्टेशन मिला के 55 रुपए के करीब आपका पेट्रोल आ जाएगा। लेकिन देखें, आप पब्लिक को बेवकूफ बना सकते हैं, सारे सियासतदान बनाते हैं, लेकिन वो लोग जो इमरान खान से मोहब्बत करते रहे हैं, जो ज़हीन थे, जो पढ़े लिखे थे, वो समझते ये हैं कि इमरान खान साहब जो हैं इस वक्त जिन हाथों में खेल रहे हैं, उन हाथों ने इमरान खान साहब को सरेंडर करवा दिया है। वो 22 साल की जद्दोजहद वाला इमरान खान खत्म हो गया। वो जद्दोजहद तारीख का हिस्सा है, किताबों में लिखी जाएगी कि वो बहुत जद्दोजहद की थी उस बंदे ने। अच्छा, लेकिन एक ऑयल का 5-6 कंपनियों के सामने नहीं झुक सके यार। आप झुके आप? उनके पेट्रोल के जखीरे थे, बाहर से नहीं मंगाना था। उन्होंने शो किया हमारे पास ये जखीरे थे। वो जखीरे आप एक सिंपल ऑर्डर, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, सेक्रेटरी पेट्रोलियम ये जो झूठ बोलता रहा हाईकोर्ट के सामने असद हयाउद्दीन साहब जाके, और वो बताता रहा कि ईरान के पेट्रोल के ऊपर इसके ऊपर कल मैं तो तार साहब बैठे हैं, ये जाए तार साहब जाए हाईकोर्ट जाए और ये साहब जो आलाकार बैठे हुए हैं माफिया के, वो क्यों छापे मारने देते? हाँ अच्छा, ये तो हुआ ना कि पेट्रोल की फराहमी 26 दिन या 1 महीने तक तकरीबन अवाम पेट्रोल नहीं पा सके थे। आप जितने मर्जी जुर्माने कर लें या उन माफिया के खिलाफ आपका दावा है कि घुटने नहीं टेके, लेकिन अवाम को पेट्रोल नहीं मिल रहा था। ये हकीकत है जी। और ये साहब, मैं जरा सी 2 चीजें जहालत की इंतहा इस जो मुल्क के अंदर जो हो रही है ना, वो आपके सामने रखता हूं। 27 तारीख को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो है ना, उन्होंने सेक्रेटरी पेट्रोलियम को बुलाया और उसको कहा कि ये पेट्रोल कम क्यों हो रहा है। तो सेक्रेटरी पेट्रोलियम साहब जो है ना, असद हयाउद्दीन साहब, वो कहते हैं असल में 19 मार्च से हमने ईरान का बॉर्डर सख्त कर दिया है, वहां से स्मगलिंग रोक दी है, तो उस वजह से पेट्रोल की कमी बहुत हो रही है। अब उन्होंने कहा कितना रोका, तो उन्होंने लिख के दिया कि 1.2 मैट्रिक टन रोजाना आता था स्मगल। ये 1.2 मैट्रिक टन बनता है 10.11 बैरल रोजाना स्मगलिंग। पाकिस्तान की रोजाना की खपत है 5,56,000 बैरल, उसमें से 11 बैरल। ये जहालत, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने फैसला भी दे दिया, और मैं फैसला पढ़ूं तो आप हैरान होंगे कि स्टिल अलाउइंग सच इलीगल एक्टिविटी टू कंटिन्यू, इट इज सीरियस चार्ज अगेंस्ट ऑल द कंसर्न। यानी 10-11 बैरल रुकने से 5 लाख पाकिस्तान में, ये किसको बेवकूफ बना रहे हो यार। अब कीमतें क्यों बढ़ी हैं, मैं जरा समरी के फिक्रे सुनाता हूं, सुनिए जरा जी। Our prices was currently cheaper than the prevailing pump prices in Afghanistan and India, and some product was being smuggled to those countries as a result of the price difference. यानी हमारे पास चूंकि हमने कीमत कम रखी हुई है और ये स्मगलर जो हैं ये वो ले जाते हैं। और आगे साथ ये भी लिखा है, एन अनयूजुअल स्पाइक इन डिमांड इन पिशावर इन द मंथ ऑफ May and especially June and world within industry was that this amaze is coming from the buyers who are transporting the oil to the Afghanistan for sale. यानी हम कीमत बढ़ा देते हैं ताकि स्मगलिंग रुक जाए। तो भाई आटे की भी बढ़ा दो, कपड़े की भी बढ़ा दो, चीनी की भी बढ़ा दो, ताकि स्मगलिंग रुके। यार तमाशा बनाया हुआ तुमने इस मुल्क को, बेवकूफ बना रहे हो हम लोगों को। यानी इस हद तक जहालत और नाअहली है कि एक सेक्रेटरी पेट्रोलियम हाई कोर्ट के सामने जाके कहता है कि 5,46,000 बैरल तेल में से 11 बैरल रोज अगर कम हो रहे हैं तो उससे पाकिस्तान के पेट्रोल पंपों में तेल पिलना बंद हो गया।
और दूसरा कहता है कि भाईजान पेट्रोल की कीमत बढ़ाओ वरना स्मगलिंग हो जाएगी शुरू और पाकिस्तान में पेट्रोल नहीं मिलेगा। ये है बुनियादी वजह। और उसमें ओगरा का इंतजार नहीं किया गया जी, जो समरी इनिशिएट करती है। वो चंद लोग जो बुलाए गए हैं ना बाहर से, इंटेलेक्चुअल बैठे हुए हैं इस वक्त, जो कोई हार्वर्ड से पढ़ा हुआ है तो कोई पता नहीं कहां से पढ़ा हुआ है, और जो कभी 15 दिन के लिए पाकिस्तान, वो तो अपनी बेबसी का इजहार भी कर रहे थे आज। वो कह रहे हैं हम, हमारा काम तो एडवाइस देना है, वो उस पर अमल दरामद करना ना करना हुकूमत का काम है, प्राइम मिनिस्टर का काम है या वजारत का काम है, तो हमारा काम तो एडवाइस देना। आज बाबर साहब ने जो है वो उन्होंने वो कह दिया। शाहदार साहब, गुलाम सरवर खान साहब कह रहे थे कि जिनकी डिग्रियां जाली हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। 2-2.5 साल बाद उनको ख्याल आया कि PIA इस तरह से चलाया जा रहा है। अब आज नदीम बाबर साहब कह रहे थे कि जिन्होंने पेट्रोल की किल्लत पैदा की उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मुल्क में सैकड़ों पेट्रोल पंप गैर कानूनी और जाली हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये गवर्नेंस कहाँ है जब अब मुस्तकबिल में सब कुछ होगा? जिन्होंने इस पे अरबों रुपए कमाने थे उन्होंने तो कमा लिए मुबैना तौर पर, अब कार्रवाई आप करके कुछ जुर्माने कर भी देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? आवाम को तो नुकसान हो गया। जनाब, ये बिल्कुल भोंडा मजाक हो रहा है अवाम के साथ। ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ है ना, इसने तो सारा जो था वो भांडा फोड़ दिया है इनकी अहलियत सलाहियत का भी और कौमी और रियासती मामलात पर गिरफ्त का भी। देखें, बात यह है कि जो कीमतें आपने कम की उस वक्त भी मेरे जैसे लोगों का ये मौक़िफ़ था, हालांकि मैं कोई टेक्निकल आदमी नहीं हूँ। मैंने आप इस प्रोग्राम में भी कहा और मुईद पीरज़ादा साहब के प्रोग्राम में भी कहा, 2 दफ़ा कहा कि आप कीमतें इस तरह से कम ना करें। ये जो आप डायरेक्ट फ़ायदा पहुंचाने की बात करें ये आपके गले पड़ जाएगा। इससे आप बजट का ख़सारा कम करें। कीमतें फिर जब बढ़ेंगी तो आप क्या करेंगे? एक बात आप कोशिश करें कि जो सर्कुलर डेट ख़त्म कर लेते हैं, सर्कुलर डेट ख़त्म करें। बिजली जो बनाने वाली कंपनी हैं उनको डायरेक्ट फर्नेसिंग आयल वगैरह जो वो करते हैं, फर्नेस आयल वो करने की दें। बिजली की कीमतें कम करें और उसका डायरेक्ट की बजाय इनडायरेक्ट फ़ायदा पहुँचाए आवाम को। लेकिन आप बज़द थे कि नहीं जी हम तो कीमतें कम करेंगे। जी आपने कर दी, अच्छी बात है, ठीक है। जब $70-75 का था उस वक्त $80-90 रुपए में पेट्रोल चल रहा था। अभी तो $21 पे जब गया है तो आपने उस तरह तो कम नहीं की थी। $21 के तनासुब से तो आपने कीमतें कम नहीं थी, कीमतें कम नहीं की थी ना। आपने लेवीज़ और अपने टैक्सेस कम किए थे। अब भी आप 45-47 रुपए टैक्स ले रहे हैं। फिर जो सबसे बड़ा जो तासुर उभरा है वो ये है कि 1 जून को आपने कीमत 7 रुपए कम की, 6 रुपए कुछ 90 पैसे थी, और पूरे 26 दिन तक आवाम को पेट्रोल नहीं मिला। आपने कहा कि जी हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, हम जो आयल कंपनियां हैं, रिफाइनरीज़ हैं, उनके ख़िलाफ़ किसी के ख़िलाफ़ ना कोई गिरफ्त। आइडेंटिफाई हो गई जी 9 कंपनियाँ हैं, उनमें से कौन सी कंपनी का लाइसेंस मनसूख हुआ है जी? कौन सी कंपनी को ऐसा भारी जुर्माना हुआ है? अगर उसने जिस तरह फ़ारूक सलीम साहब कह रहे हैं उसको जी 300 अरब की बजाय 200 अरब उन्होंने फ़ायदा लिया है। अगर वो 1 अरब रुपया उनको जुर्माने हो गए तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? की बात कर रहे हैं फ़ारूक सलीम साहब, अगर 1 अरब भी आपने जुर्माना किया हो तो फिर भी उनको तो फ़ायदा है। आपने कल 3-4 दिन मज़ीद इंतज़ार कर लेते और 4 दिन में आप इस बात को यकीनी बनाते कि जी हर शख्स को पेट्रोल मिल रहा है, हर कंपनी पेट्रोल दे रही है, हर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मौजूद है। उसके बाद आप कीमत में इजाफा करते तो 31 रुपए इजाफा करना पड़ता ना। नदीम बाबर साहब ने कहा फिर हमें 31 रुपए इजाफा करना पड़ता। झूठ बोला जा रहा है। नदीम बाबर साहब पर तो इल्ज़ाम है कि वो सारे खेल में शरीक हैं, गोरख धंधे का हिस्सा हैं। वो तो यही बात करेंगे। जिनको झूठ बोला जा रहा है, आवाम को धोखा दिया जा रहा है। असल में गिरफ्त जो है माफियाज पे कमज़ोर पड़ चुकी है। माफियाज के सामने इन्होंने घुटने फेंक दिए हैं। एक बात मैं बाकी सुनाया जा रहा है, हमें झूठ बोल रहे थे नदीम बाबर साहब ये भी कि 180 रुपये है जी इंडिया में। कहाँ है जी? आज ही चेक कर लें, 79 भारतीय रुपया है, 79 है। कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करेंगे वो 150, फिर भी 150 बनेगा। क्या डॉलर का रेट है उनका? फिर भी झूठ है। 180 तो बिल्कुल बनता ही नहीं है। मतलब ये झूठ के सहारे आप हुकूमत कायम करने की, अपनी रेट कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि झूठ बोला जा रहा है, झक मारी है जी। अच्छा, आपने एक झक मारी है। आप कहें कि जनाब माफिया बहादुर हम आजिज़ आ गए, हम बेबस हैं आपके सामने, आपकी जो मर्जी आप रेट मुकर्रर करें। ठीक है। आप यानी
गंदम उस वक्त आपने गंदम और आटा उस वक्त महंगा बिक रहा है जबकि अभी गंदम उठाई नहीं गई थी खलियानों से, खेतों से। इसमें सही है। किसकी, चलिए इसका जवाब आप किसकी गलती फारूक है? साहब जरा